तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। बहुत जोश और उमंग के साथ क्लास 9th में आप आ चुके हैं। तो है नेचुरल नंबर, कहोगे कि सर ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है और पता नहीं वो कहां तक जा रहा होता है, तो सर इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, वही होता है सर नेचुरल नंबर। इससे सर तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर मेरा छोटा है। उस केस में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किस तरह से यहाँ पे लाइन को खींचते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए जीरो चली, हम ये पॉजिटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में। अगर हम कह रहे हैं ये बस एक काम करना है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। बताइए 3 1 3 1, और जब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 3 यानी ये आएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को फिर से समझिएगा, एक बार और समझिए फिर से। ये जो होगा ये कहाँ होगा, ये 1 होगा। और ये जो आ रहा है इसको हम क्या सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। बहुत जोश और उमंग के साथ क्लास 9th में आप आ चुके हैं। आइए आज हम स्टार्ट आपका फर्स्ट डे से। फर्स्ट लेक्चर क्या होगा, नंबर सिस्टम, और फर्स्ट चैप्टर भी हो रहा है। ठीक है, आइए पहले नंबर्स की कुछ जानकारी लेते हैं और नंबर सिस्टम के बारे में डीप में आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है नंबर सिस्टम, और आइए इसके बारे में पहले बातें करते हैं। थोड़ा सा यार समझो ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में तो पढ़ते हुए आए होंगे आप लोग कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर, कहोगे कि सर ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है और पता नहीं वो कहां तक जा रहा होता है, तो सर इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, वही होता है सर नेचुरल नंबर। क्या मेरे भाई, कि सर जो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये तो सर मुझे पता था, मैं बहुत पहले से पढ़ते हुए आया हूं। अब होल नंबर की बातें करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, तो सर हम यदि नेचुरल नंबर में जो मेरा नेचुरल नंबर है यदि उसी में हम जीरो को ऐड कर देते हैं और बाकी जीरो को साथ में लेके बाकी जो नेचुरल नंबर था उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वही मेरा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर हो जाता है। बात सही है, समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। अब कहोगे कि तुम्हारे पास आ रहा होगा बातें कि सर इंटीजर क्या होता है। सर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो पढ़े थे। तो इंटीजर क्या होता है, तो यहाँ पे कहेंगे कि सर ऐसा नंबर जैसे कि ये इधर भी चलेगा और यहाँ पे जिसमें नेगेटिव भी टर्म आ जाए, उसी को हम बोल रहे होते हैं इंटीजर। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब कहोगे कि सर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। मेरे भाई अगर हम बातें करें कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, सर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो ऐसे इंटीजर जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब हम कहेंगे कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो नेगेटिव इंटीजर में मेरे भाई नेगेटिव इंटीजर, यार ये बहुत आवाज कर रहा है। नेगेटिव इंटीजर हम माइनस से लेंगे, -1 -2 -3, ये तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम समझते हैं ये नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एन से सर। होल नंबर को तो सर डब्ल्यू से। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे नंबर्स काम कर रहा होता है। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये तुम्हारा होल नंबर, ये होता है इंटीजर, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या हमने बोला, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर ऐसा इंटीजर जिसमें नॉन पॉजिटिव यानी 0 -1 -2 -3 ये तुम्हारा किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आ जाता है। ये किसके अंतर्गत आ गया, तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आ जाता है।
अब सर कहोगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें हम जीरो पे ऐड कर रहे होते हैं और 1 2 3 4 5 इस तरह से मेरा ये तुम्हारा चलते जाता है, यही होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो बातें हुई वो क्या हुआ, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है सर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है सर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। क्या हम बोले? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आखिर? रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अभी तक आपने क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? रेशनल नंबर। क्या एक रेशनल नंबर है? यस सर। क्या हम कह रहे हैं यहाँ पे कि 2/3 एक रेशनल नंबर है? यस। तो इसी तरह से ऐसा नंबर जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम रेशनल नंबर यहाँ पे बोलेंगे। आइए कुछ लाइन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी नंबर को हम यहाँ पे किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम बोल रहे हैं नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ये तुम्हारा नॉमिनेटर है, किसको बोलते हो? जैसे तुम्हारा 2/3, तो यार ये 2/3 ये तुम्हारा नॉमिनेटर हो गया, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है। यदि तुम्हारा जो नॉमिनेटर है ग्रेटर देन डी से हो, यानी डी से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? तो सर ये तो छोटा है। नॉमिनेटर क्या है आपका? छोटा है। यानी डिनोमिनेटर जब आपका बड़ा हो, तो उस केस में हम नंबर लाइन पे खींचते कैसे हैं? ध्यान से बात को समझिए। हमारा नॉमिनेटर क्या है सर? नॉमिनेटर तो छोटा है। किससे सर? तो डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर मेरा छोटा है। उस केस में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किस तरह से यहाँ पे लाइन को खींचते हैं? ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए जीरो चली, हम ये पॉजिटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में। अगर हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नीचे कितना है, तुम्हारा डिनोमिनेटर देखो 3 है। तुम ऐसा करो कि 3 कट्स लगा लो, 1 2 और यहाँ पे एक 3। ठीक है। तो यहाँ पे कितने खाने बन गए? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हमें नंबर लाइन पे 2/3 रिप्रेजेंट करना है। यानी इसका सेंस हुआ हम क्या बोले कि जितना डिनोमिनेटर है उतना नीचे कट लगा लीजिए, उतने खाने बांट लीजिए। यानी 3 खाना होगा तो आपने 3 खाना में इसको क्या कर लिया भाई? बांट लिया है। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है सर? 2। तो अब यहाँ से 1 एक 2 यानी 2/3 यही आपका नंबर लाइन पे क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया। आया समझ में? कुछ आया सर? एक और दिखाओ। सपोज करो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं 4/5। यदि मुझे 4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से बात को समझिएगा। हम कह रहे हैं कि जितना यहाँ पे तुम्हारा एक नंबर लाइन खींचिए। ठीक है। ये तो जो होगा ये तो तुम्हारे दिमाग में फिक्स है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1। हमारे यहाँ पे दिमाग में फिक्स है कि ये जो नंबर्स आएंगे ये 0 और 1 के बीच में रहेंगे। जहां भी रहेगा ये 0 और 1 के बीच में होगा, जहां पे भी होगा। क्यों? क्योंकि आप 5 से आप डिवाइड करिएगा तो कितना होगा? 4 0 लगाओगे और 0.8 आएगा। ठीक है। तो ये तो दिमाग में सेट है मेरा, ये 0 और 1 के बीच में भी होगा, जहां भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई यदि हम 0 ले रहे हैं, और 0 अब हम क्या बोले कि नीचे जितना है उतना आप कट लगा लो, उतने पार्टों में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5। मेरे दोस्त 1
2 3 4 5, यानी 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक भी मैंने, और यहाँ पे आप क्या करोगे 1, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया। अब एक चीज और देखना, ऊपर कितना है, तो ऊपर सर 4 है, 4, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, यानी तुम्हारा क्या आ गया 4/5 हो गया यार, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, बोलो तो, बता दो। तो आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेंगे, खींच लेंगे नंबर लाइन पे, बताइए बताइए। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यदि नेगेटिव में आ गया तब कैसे करोगे। भाई नेगेटिव वाला भी एक देख लो। जैसे मान लो आप कि यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे 5/6 है मेरे भाई। यदि आपका 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको आपको खींचना है, हम बोले इसको नंबर लाइन पे मुझे खींचकर दिखाना है, हम बोले यहाँ पे कि नंबर लाइन पे आप खींचो तो क्या करोगे। यह भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट यह भी क्लियर है कि सर ये भी होगा जो मेरा इसके बीच होगा, ये 0 और यहाँ पे -1 के बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, ये जहां पे भी होगा ये 0 और -1 के बीच में होगा। हाँ सर इतना भी दिमाग में क्लियर है। हम क्या बोले कि यदि नीचे जितना होगा, यानी आपका डिनोमिनेटर जितना होगा, उतने बार आप कट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्टों में हमने इसे डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6। ओके सॉरी यार, 6 से तो एक अधिक हो गया, क्यों एक अधिक हो गया, लेकिन हमें इसे एक अधिक नहीं करना है। बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोला कि इसे जितना यहाँ नीचे रहेगा उतने पार्टों में आपको डिवाइड कर लेना है। 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना और एक 6 खाना है, 6 खाने में मैंने इसे डिवाइड कर लिया। ओके सर, ऊपर मेरे दोस्त कितना है, तो सर ऊपर 5 है, आप 5 लिख दो यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया -5/6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, यदि वो आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो छोटा हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो नॉमिनेटर, तब हम उस केस में इस तरह से करते हैं। हर जगह आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर मेरा बड़ा था, नॉमिनेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था यहाँ पे और डिनोमिनेटर आपका बड़ा था, नॉमिनेटर आपका छोटा था। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको क्या करते हैं मेरे भाई, प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, खींचते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए जब ऐसा हो जाए, जब नॉमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, और एक चीज और समझिएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए नॉमिनेटर से, तब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो नॉमिनेटर है, जैसे यहाँ पे 4/3 है, ये है सर, ये है सर। और इसका तो कॉन्सेप्ट आपने समझ गया कि सर यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था, ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था, तो ये था। अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटर आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जब छोटा होगा, उस केस में हम क्या करेंगे मेरे भाई। अगर इस तरह से कभी भी आ जाए तो उसके लिए बस एक काम करना है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। बताइए 3 1 जा 3 1, और जब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 3, यानी ये आएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को फिर से समझिएगा, एक बार और समझिए फिर से। ये जो होगा ये कहाँ होगा, ये 1 होगा, और ये जो आ रहा है इसको हम क्या सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, ठीक है ठीक है। अब इस बात को यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई,
यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, और इसको हमको लिखना है, इसको यहाँ पे हमने इसको 2 ले लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, यानी 1 से अधिक है, 1 से अधिक है मेरा ये नंबर, क्या है 1 से अधिक है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्या बोले कि 1 से अधिक है, और जब 1 से अधिक होगा मेरे दोस्त, अब ये वाला देखो, ये वाला, फिर इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला। अभी हम क्या समझाए थे इसमें कि जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो नॉमिनेटर से, तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नीचे जितना रहता है उतना कट लगाते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना है सर, तो ऊपर सर 1 है, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यानी टोटली जो आएगा वो जो टोटली बन के आएगा यानी 4/3 यहाँ पे हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा 4/3 आपका, तो सर यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से समझ में आपको आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से समझ में यहाँ पे आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, हम एक चीज और कर रहे हैं मेरे भाई, हम एक चीज और कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, अभी कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, नॉमिनेटर बड़ा हो, नॉमिनेटर बड़ा हो। ध्यान दीजिए मेरे भैया, यहाँ पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे हमारा नॉमिनेटर बड़ा हो, नॉमिनेटर बड़ा हो, क्या बोला मैंने, नॉमिनेटर बड़ा बोलो। तो यहाँ पे देखो नॉमिनेटर बड़ा होने के सेंस कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको 5 ले लेते हैं, 5, और यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है यार, पहला काम हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, बताइए। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 2 2 जा 4, 1 यानी 2 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को लेके मुझे इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, यानी ये कहां से होगा, तो सर ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। क्लियर कैसे हो रहा है वही मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को बार बार, कि जब भी ये क्लियर की बातें आ रहा है मेरे भाई, ये 2 है, ये 1/2 है, ये 2 है और 1/2 है, यानी 2 और 1/2, यानी 2 होगा, यानी डिवाइड कर लो यार, चेक कर लो, ये चेक कर लो कितने बार 2, यानी 2 से अधिक, यानी 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। यदि हम कंप्लीटली इसे डिवाइड करें तो 2.5 आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में है ये, क्यों, तो मैं वही कर रहा हूं। अब जो नंबर लाइन आपका प्लॉट होगा वो कैसे होगा, 2 और 3 के बीच होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 1/2 आ गया। 1/2 को हम खींचने बताए थे कि जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तब हम कैसे करेंगे। जितना नीचे था उतना काट दो, उतने हिस्से बना दो, 1 2 हिस्से बन गया। ऊपर जितना है उस पे एक लाइन खींच दो मेरे दोस्त, ये मैं क्या बोला, ये अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यही तुम्हारा होगा, तुम्हारा 5/2, यही तुम्हारा होगा 5/2। अब तो समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 2 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।